जय श्री कृष्ण। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सावन महीने में कितने उत्सव आते हैं और कब कब आते हैं और पुष्टि मार्ग में इनको कैसे मनाया जाता है, उसके बारे में मैं आपसे सत्संग करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। फिर से आभार व्यक्त करता हूँ वल्लभ वैष्णव मंडल, वल्लभ वैष्णव युवा मंडल और वल्लभ वैष्णव महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में जो ये सत्संग हो रहा है। सावन महीने में पुष्टि मार्ग में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। उन उत्सवों को मैं सूचीबद्ध तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा निभे वैसा निभाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जैसा हवेलियों में क्रम होता है वैसे ही अपन भी करें, लेकिन जो भी उत्सव आता है उस दिन उत्सव का अर्थ है कि जो हम रोज कर रहे हैं उससे कुछ अधिक राग भोग श्रृंगार के क्रम में सेवा का क्रम रखा जाए। तो सावन महीने में सबसे पहले शुरुआत होती है चतुर्थी के दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी का पाठोत्सव। उसके बाद फिर सीधा एकादशी, जिसे पचरंगी लहरिया का मनोरथ कहते हैं, और एकादशी के बाद फिर हरियाली अमावस के दिन मनाया जाने वाला उत्सव हरियाली अमावस। फिर ठकुरानी तीज है ना, तीज के दिन ठकुरानी तीज का उत्सव मनाया जाता है। फिर जो पंचमी आती है उसे नाग पंचमी कहते हैं। उस दिन ठाकुर जी की उर्द पूजा का प्राकट्य हुआ था। तो नाग पंचमी पुष्टि मार्ग में क्यों मनाई जाती है वो एक अलग से मैं सत्संग करूंगा। तो ये नाग पंचमी का उत्सव पुष्टि मार्ग में मनाया जाता है। और फिर पवित्रा एकादशी, जिस दिन ठाकुर जी को पवित्रा धराई जाती है। अगले दिन मनाया जाता है पवित्रा द्वादशी का उत्सव, जिसे पुष्टि मार्ग के आरंभ का दिन भी कहा जाता है। और फिर जो 13 आती है अगले दिन, उसे चतुरा नागा नाम का जो प्रभु का भक्त हुआ है, वो चतुरा नागा का मनोरथ कंकोड़ा तीरस के नाम से प्रसिद्ध है पुष्टि मार्ग में। और फिर पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का उत्सव। पूरा महीने में से सावन महीने में देखा जाए तो आधे दिन उत्सव चलते हैं। वैसे तो पूरा महीना ही उत्सव का है, लेकिन उत्सव में भी महामहोत्सव है ना। उत्सव, फिर महोत्सव और एक महामहोत्सव। तो तीनों तरह का उत्सव भी आते हैं, महोत्सव भी आते हैं और महामहोत्सव भी मनाया जाता है। तो जैसा आपसे निभ सके घर में वैसा उत्सव के दिन क्रम रखना चाहिए। जिस घर की सेवा प्रणाली का हमारे यहाँ विराज रही हो, उस प्रणालिका के अनुरूप सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरा ही निभा जाए। देश काल परिस्थिति को देखते हुए हर एक चीज को निभाना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जितना हमसे निभ सके उतना निभाने का जरूर प्रयास करना चाहिए। इन उत्सव के दिनों में प्रभु को विशेष सामग्री और विशेष श्रृंगार और विशेष मनोरथ वाले हिंडोरे के मनोरथ करना चाहिए। प्रभु के सुंदर लेरिया चुनरी के वस्त्र धराए जाए और प्रभु को अलग अलग उत्सव के दिन अलग अलग हिंडोरे के साथ झुला करके प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन जो मिला है वो कोटि जन्मों के यत्न से मिला है और पुष्टि के जीव बने हैं हम। उसमें भी ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिला, ब्रह्म संबंधी जीव बने, वल्लभीय वैष्णव बने और जीवन तो जा रहा है। तो क्यों ना इस जीवन को सार्थक बनाने का हम और आप मिलकर के प्रयास करें कि इस जीवन का जो उद्देश्य है वो है सिर्फ प्रभु मिलन। मनुष्य का जन्म सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, बाकी और किसी के लिए नहीं मिला है। जो काम आप और हम कर रहे हैं वही काम तो पशु और पक्षी भी कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमने घर बना लिया, तो घर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। घर तो एक पक्षी भी बना लेता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ताम झाम ऐशो आराम से युक्त संसाधन अगर हम जोड़ करके चलाएं तो वो एक अलग चीज है। लेकिन लोग कहते हैं ना, मनुष्य ने क्या करा, बोले हमने इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां खोल ली, इतना धन कमा लिया, इतना हम घूम लिए देश विदेश में। ये सब काम तो धन छोड़ करके सारे काम पशु भी कर लेता है। तो घर पक्षी भी बना लेता है, घर तो पक्षी भी बना लेता है। देखो ना, घोंसले बना लेते हैं ना, कोई सिखाता है उनको, तो घर तो पक्षी भी बना लेता है साहब। कहने का मेरा अभिप्राय है कि ऐसा कुछ काम, ऐसा कुछ कर्म हम करके जाएं संसार से
जो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। भगवान को प्राप्त तो पशु भी कर सकते हैं, पक्षी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मनुष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है ना कि जब भरत जी हिरण के मोह में उतर गए थे, जब शरीर छूटा तो हिरण का ध्यान करते करते ही देह त्याग हो गया, तब हिरण की योनि में रह करके भी आपने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। हिरण की योनि में भी आपने भगवान का स्मरण किया और अगला जन्म ब्राह्मण कुल में पाया और फिर भगवान को प्राप्त कर लिया। गज और ग्रहा की जो गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत जी में आती है, तो गज की योनि में पड़ा हुआ, हाथी की योनि में पड़ा हुआ जीव भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और कैसी पुकार लगाई, मृत्यु शैया के निकट पड़ा हुआ वो प्रभु को चाहने वाला हाथी की योनि में पड़ा हुआ कैसी आवाज लगाता है भगवान को। भगवान गीता जी में कह रहे हैं ना, अंत काले व मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग देता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, मैं उसे ही प्राप्त होता हूँ और वो जीव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। अंतिम समय था जीवन का, सारा जीवन तो हाथी ने बड़े ऐशो आराम से जिया, भोग विलासिता के साथ उसने जीवन को जिया, अहंकारी जीवन जिया, लेकिन आखिरी समय में देखा कि इस समय मेरा कोई अहंकार काम नहीं आ रहा, मेरी कोई शक्ति काम नहीं आ रही, ना मेरा कोई बंधु बांधव परिवार का व्यक्ति मेरा कोई साथ दे रहा है। इस समय मैं अकेला पड़ा हूं और इस समय अगर मेरा कोई साथ दे सकता है तो वो परम ब्रह्म परमात्मा। कैसी आवाज लगाई नारायण को, कमल का पुष्प सूंड में उठा करके, और प्रभु को उतर के आना पड़ा। गरुड़ जी पर बैठ करके प्रभु आए और प्रभु ने गज को बंधन से मुक्त किया। तो पशु योनि में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो हम मनुष्य योनि में रह करके भगवान को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान सिर्फ शुद्ध प्रेम से प्राप्त हो सकते हैं और बाकी किसी भी दिखावे से भगवान प्राप्त नहीं होते। प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रभु प्राप्त होते हैं तो सिर्फ प्रेम से, शुद्ध प्रेम से। तो अष्ट सखाओं के कीर्तन भी ठाकुर जी को सुनाते रहो, से हमारे अंदर के भाव में परिवर्तन आता है। और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमारे जीवन से कम होता जा रहा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस जन्म में कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। बस जितना भजन कर सकते हैं प्रभु का, जितनी, ठीक है, संसाधन के द्वारा प्रभु का मनोरथ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मानसिक रूप से तो कर सकते हैं। मानसिक सेवा भी बड़ी पुण्य को देने वाली है और मानसिक सेवा सबसे ऊंची है। तनुजा सेवा और वितजा सेवा से बड़ी जो है मानसिक सेवा है। मानसिक सेवा सिद्ध हो जाए तो फिर तो सीधा प्रभु मिलन हो जाता है। अनेक प्रसंग हैं ऐसे जो मानसिक सेवा जिनकी सिद्ध हुई है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि भांति भांति के सुंदर सुंदर मनोरथ ठाकुर जी के आप इस सावन महीने में करते रहिए। और भगवान शिव की आराधना का भी ये पवित्र मास है। ठाकुर जी को रिझाना है तो नया नया भोग ठाकुर जी को रोज धराएं, नया श्रृंगार प्रभु को रोज करें और प्रभु को नया नया हिंडोरे का मनोरथ करें। जितने उत्सव आते हैं जो मैंने नाम गिनाए हैं, उनमें से कुछ जो बड़े बड़े उत्सव माने गए हैं उनके बारे में मैं फिर से एक अलग सत्संग आपके बीच रखूंगा। और विविध भांति के श्रृंगार ठाकुर जी को करें। पुष्टि मार्ग टीका जो है ना, वो सिर्फ राग भोग और श्रृंगार पर ही टीका है। तो मैंने पहले भी कहा था कि राग ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अष्ट सखाओं के द्वारा जो रचित कीर्तन है उनको कैसे भी करके प्रभु को सुनाया जाए। वो बहुत जल्दी रिझते हैं प्रभु। आपसे और हमसे कोई रिझने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो संसार में पड़े हुए हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना। आज आप और हम जितना भी धार्मिक कार्य करते हैं ना, उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। शुद्ध भाव से सेवा या पूजा ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन ना के बराबर होने लगी है। अब हम जरा सा भी कुछ करते हैं तो उसमें दिखावा आ जाता है। दिखावा पुष्टि में वर्जित है। आंतरिक शुद्ध भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। वैष्णव को वैष्णवता मिली है, आप और हमको, हम वैष्णव बने हैं, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं इस जीवन में। न जाने इस जीवन की लीला कब समाप्त हो जाए। आज सोए और सवेरा हो ना हो, इसलिए प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण व्यर्थ न गवाएं। शारीरिक रूप से हम
जो संसार के कर्म है आप सब करिए, लेकिन जो मुख्य कर्म है ईश्वर प्राप्ति, उससे पीछे मत हटिए। मानसिक रूप से प्रभु का स्मरण मनोरथ सदा करते रहिए। बस यही कहते हुए आज के सत्संग को विरामता की ओर ले चलता हूँ। और फिर जो है उत्सवों के ऊपर, कौन कौन सा उत्सव क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है पुष्टि मार्ग में, उसके बारे में फिर सत्संग करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।